क्या हाल है सोशल मीडिया वासियों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। उत्तराखंड का काशीपुर 29 जून 2020 कोरोना का टाइम चल रहा था। एक लड़का था कुलदीप सिंह। यह एक नौजवान लड़का शाम को खाना खा के घर से बाहर टहलने के लिए निकला, जो घर में कह के निकला था। रात 10 बजे तक, कोरोना का टाइम, सब बच्चे जल्दी जल्दी घर में जा रहे थे, जल्दी सोते थे। पुलिस वाले पहरा वगैरह लगाते रहते थे उस टाइम। 10 बजे तक इसका इंतजार किया गया, ये नहीं आया। इसके नंबर पे फोन किया इसके पिताजी ने। फोन उसका 2 बार मिला, रिसीव भी हुआ, किसी ने बात नहीं की। तीसरी बार में उसका फोन स्विच ऑफ। बार बार वो कॉल कर रहे, फोन स्विच ऑफ। ये परेशान हुए। इसके चाचा है लड़के के, कुलदीप सिंह के। इनके पिताजी इनके चाचा के पास गए कि भाई वो ऐसे ऐसे उसका फोन मिल रहा है, नहीं पता नहीं कहाँ है। चाचा ने ढूंढना शुरू किया, जहां भी वो जा सकता था हर जगह उसको तलाश किया, वो कहीं नहीं मिला। अब ये परेशान होकर थाने में गए। ये थाना टीआई पड़ता है, वहां उधम सिंहपुर में, जनपद उधम सिंह में पड़ता है टीआई थाना। वहां गए। थाना जो पूरा वो क्वारंटीन हुआ पता कोरोना की वजह से, इनको पुलिस चौकी भेज दिया गया। वहां इनकी कंप्लेन दर्ज हुई, उम्र वगैरह बताई इन्होंने, कुलदीप सिंह ऐसे ऐसे कद काठी है, सब कुछ। पुलिस ने अपना ढूंढना शुरू किया। अगला दिन हुआ, नहीं मिला। 2 जुलाई आ गई, इस लड़के का कुछ पता नहीं चला। 2 जुलाई की शाम को कुछ लड़के, वहीं एक बारात घर है, उस बारात घर से थोड़ी ही दूर पर एक गंदा नाला है उसी गांव में। उस गंदे नाले में उन्होंने एक लाश देखी पड़ी हुई। पुलिस को सूचना दे दी, गांव के प्रधान को सूचना दे दी, सब लोग इकट्ठा हो गए। इसके परिवार को बुलाया, कुलदीप सिंह के। उन्होंने शिनाख्त कर ली कि ये तो कुलदीप सिंह है। गली सड़ी वो लाश थी उस टाइम। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, गला दबा के उसकी हत्या का उसमें जिक्र आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अब इसके बारे में पता किया गया कि ये किसने किया होगा। अब यहां से पुलिस ने जब अपनी छानबीन शुरू की, कुलदीप सिंह की कॉल डिटेल निकाली। कॉल डिटेल में पता लगा कुलदीप सिंह गांव की ही एक महिला है। इस महिला का नाम है सुखविंदर कौर। इनसे इनकी काफी बातें होती थी और पिछले 2-2.5 साल से लगातार इनकी बातें हो रही हैं। लास्ट कॉल भी सुखविंदर कौर की आई हुई है। सुखविंदर कौर के पास गए, उसको उठाया, उससे पूछताछ की। पहले ये नानुकुर करती रही। सुखविंदर कौर का जो सीडीआर वो निकाली। इसकी सीडीआर से पता लगा सुखविंदर कौर इस कुलदीप सिंह से बात करती हैं, और एक लड़का और है इन्हीं का पड़ोसी, ये साकिर हुसैन का बेटा है अली हसन, ये इससे भी बातें करती हैं। पुलिस ने अनुमान लगाया कि ये जो बंदी है ये 2 नाव की सवारी कर रही थी और कहीं ना कहीं ये हत्या इसी प्रकरण में की गई है। इससे सख्ती की, सुखविंदर कौर से सख्ती की, तो ये टूट गई। इसने सारी सच्चाई उगल दी कि साकिर हुसैन के साथ मिलके इसको इन्होंने मारा था आम के बाग में, लेकिन बाद में ये नाले में फेंक आए थे इसको। हट्टा कट्टा लड़का था कुलदीप सिंह, दोनों के कब्जे में नहीं आता। इनसे पूछा भी कि किस किस तरह से तुमने मारा है, ये कैसे इस घटना को अंजाम दिया। ये कुलदीप सिंह का घर था अंदर और इसका घर था बाहर की तरफ, जहां सुखविंदर कौर का घर था। कुलदीप सिंह जब अपने खेत पे जाया करता था, इसके घर के आगे को रास्ता था, वहां को जाया करता था। ये सुखविंदर कौर यहीं पे मिल जाया करती थी, खड़ी हुई दरवाजे में। दोनों के नैन लड़ गए, बातें बढ़ने लगी, नंबर का हो गया, बात मिलना मिलाना, ये सब कुछ इनका सब ठीक ठाक चल रहा था। अब ये पढ़ा लिखा लड़का था, अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहा था। इसकी नौकरी लग गई रुद्रपुर में कुलदीप सिंह की, ये चला गया वहां। अब फोन पे दोनों के गिले शिकवे दूर होते रहते थे, जो मन की प्यास थी वहीं पे दूर होती रहती थी वो। लेकिन वो बात नहीं जो साथ रहने में होती थी, शारीरिक संबंध पाक मोहब्बत, हाँ, इससे पहले मोहब्बत मुकम्मल ही नहीं होती। यहीं पर इनका पड़ोसी था ये साकिर हुसैन का बेटा, ये अली हसन। पूरे गांव में एक यही मुस्लिम का परिवार था। इसमें गांव के प्रधान ने इनको जो बट्टे पे जमीन वमीन मिलती है ना, कैसे मिलती है वो सरकार की तरफ से, वो भी ने दिलवा रखी थी। प्यार मोहब्बत से, मतलब ये भी लोग रहते थे। इनका ये जो काम था साकिर हुसैन के परिवार का, गांव के ही किसानों के घर में मेहनत मजदूरी करके ये अपना गुजर बसर किया करते थे। इनका बेटा जो था ये अली हसन, ये अपनी बेइज्जती समझता था किसी के यहाँ काम करना। ये शहर में काम करता था, अपना बन ठन के रहा करता था, अच्छे खासे पैसे कमाता था। वहाँ गांव में आता था तो गांव के लड़कों में और शहर के लड़कों में थोड़ा अंतर होता है, चाल ढाल भी बदल जाती है, बालों का स्टाइल भी बदल जाता है। सुखविंदर कौर ने इसको देखा, उसने इसको देखा। खूबसूरत ये लड़की थी सुखविंदर कौर। दोनों एक दूसरे के प्रति थोड़ा आकर्षक हुए।
नंबर ले लिया गया, मिलना मिलाना इसका इससे शुरू। अब वो जब फ़ोन किया करता था कुलदीप, उसको फ़ोन बिजी मिलना शुरू हुआ। रुद्रपुर में काम करता था कि भाई जितनी बातें पहले होती थी अब इतनी बातें नहीं होती, और जब भी फ़ोन करता हूँ तभी ये फ़ोन बिजी मिलता है। नौकरी पोकरी छोड़ के गाँव में आ गया। उसी दौरान लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के चलते ये जो लड़का था, ये अली हसन, ये भी घर में, सब अपने अपने घरों में आ गए। अब घर में आते सिवाते भी ये कुलदीप का फ़ोन उठाती नहीं थी। जब भी करता था बिजी मिलता था। पूछा इसने कि बिजी क्यों मिलता है फ़ोन, उसने हावे टावे दे दिए, बहाना बना दिया। किसी से उसको पता लग गया कि साकिर हुसैन से चल रहा है आजकल उसका चक्कर, इसलिए तेरा फ़ोन वोन नहीं उठाती, तो उससे इसलिए नहीं मिलती। खेतों में मिलते थे। अब यहीं से इनके मनमुटाव शुरू हुए। कुलदीप सिंह ने ज़्यादा ही इसके ऊपर जोर देना शुरू किया, शादी का, सुखविंदर कौर के ऊपर। सुखविंदर कौर के पिताजी नहीं थे, वो डॉक्टर थे, उनकी मौत हो गई थी। इसकी माँ ने ही इनको, ये 4 बच्चे थे, इनको पाला पोसा बड़ा किया। काफ़ी संपत्ति थी, जो डॉक्टर थे उन्होंने ठीक ठाक छोड़ के मरे थे वो, तो माँ ने इनको संभाला। सबसे छोटी ये थी और बच्चों की इन्होंने शादी कर दी थी। अब ये थे सिख परिवार से सुखविंदर कौर, और वो थे दूसरे, ये हिंदू परिवार से थे, सुखविंदर जो कुलदीप जो था। यहीं से इसने मना किया कि शादी तो कभी भी नहीं हो सकती। वो सिर हो रहा था, शादी करनी तो उससे करनी, तेरी मम्मी से मैं बात कर लूँगा। बातें होने लगी। जब ज़्यादा ही सिर हुआ, साकिर हुसैन को इसने प्यार का वास्ता दिया। जब साकिर हुसैन को उठाया था ना पुलिस ने, तब साकिर हुसैन ने बताया था कि मुझे तो इसने ही कहा था, मैं क्यों मारूं किसी को, मुझे तो इसने कहा था, अपने साथ मिलने को कहा था कि मैं कर दूंगी सारे काम, तो बस मेरा साथ दे दिए वहाँ, यही लेके गई थी मुझे। तो इसने उस दिन उसको फ़ोन किया, 29 जून को फ़ोन करके कहा कि वहाँ आम के बाग में मिलते हैं। वो आम का बाग है, ऐसी नाम था उनका, जिनका वो बाग है, बरखेड़ी गांव में है ये, बरखेड़ी। उस आम के बाग में बुलाने के बाद ये दूध, एक थैली में दूध ले गई थी और एक गिलास ले गई थी। दूध में पहले से ही कुछ मिला रखा था। वहाँ बैठ कर के मैं तेरे लिए बहुत अच्छा दूध बना के लेकर आई हूँ। प्यार में पागल था वो, उसने पी लिया दूध पी के बेचारा बेहोश हो गया। उसको बुला लिया इसने, दोनों ने मिलकर इन्होंने गला घोट कर मारा, और मार के शाम के वक्त मिले थे, अंधेरा हो रहा था। अंधेरे के फायदा उठा के नाले में फेंक दिया उन्होंने। वहाँ ऊपर से 3-4 जो झाड़ी पाड़ी पड़ी रहती है ना नालों के किनारे पे, वे इसके ऊपर डाल दिए, किसी को दिखे ना। मगर खून तो खून होता है भैया, इसका पता ना लगता कि छुप जाए, बड़ी मुश्किल बात है। और जब फूल वूल के बॉडी ऊपर आ गई, वहाँ उस दिन लड़कों ने देखा, सब पोल पट्टी इनकी खुल गई। बाद में पता लगा ये लड़की जो थी सुखविंदर कौर, ये 2 नाव की सवारी कर रही थी, और इस 2 नाव की सवारी के चक्कर में उस लड़के का कत्ल कर दिया गया। खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो, अपनों का ख्याल रखो। आज का दौर ऐसा दौर है, अगर ज्यादा ही किसी बच्चों को कुछ कहो तो कुछ खा पी लेते हैं, ना कहो तो मुसीबत, कहो तो मुसीबत। आजकल वो माँ बाप कहाँ है, हमें सूद दे रहे थे, हमारे डैडी जो थे चप्पलों से सूद देते हमें, हमने कुछ भी ना करा। आज चप्पल मार दो, मरने की धमकी देते हैं, मर जाते हैं। मेरी दोस्त का भैया है, छोटा सा था बेचारा उस टाइम, 10-12 साल का, 10, 12, 13 या 14, बस इससे बड़ा नहीं था, 14 से ऊपर तो था ही नहीं वो। अब उसमें भैया में पापा ने या उसके भैया ने कुछ कहा था उसको, गया दुकान में, वो लेकर आया कास्टिक जो होता है, वो बिलोचन बोलते हैं उसको, 10 रुपए का लाया था वो, घोला गिलास में पिया, कई दिन तक तड़पा, माफिया मांगता था, कहता था कि भैया मुझे, भाईजान मुझे बचा लो, भाईजान मुझे, हम भी देखने गए थे तो भाईजान मुझे बचा लो। तो अंदर की जो आते होती है ना, वो सब कट गई थी उसकी। कई दिन तक तड़प के जब मरा। बच्चों को कुछ कहो तो ये, और जिनके सर पे माता पिता नहीं होते भैया, उन बच्चों का तो, एक तो जिनके माता पिता नहीं होते, और परदेशियों, तुम भी सुनो कान खोल के, जिनके बाप परदेश में रहते हैं उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, ना ही वो पढ़ते और गलत राह पे चल पड़ते हैं उनके बच्चे, माँ की ना सुनते हुए, बिल्कुल भी नहीं। ये पल्लू से बांध लेना, सच बता रहा हूँ। इसलिए अपने घर कमा के वही काम धाम देख लो, मतलब